शीला और उसकी 7 साल की बेटी श्वेता बहुत ही गरीब थे। शीला के पति की मौत के बाद से ही वह दोनों अपनी परेशानी में अपना जीवन जी रहे थे। उनके पास कमरे का किराया देने तक के भी पैसे नहीं थे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मेरे पति ने आपके यहाँ कितने साल काम किया है, आज वो नहीं रहे तो हमें घर से मत निकालिए, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे। तेरा पति यहाँ काम करता था तो मैंने क्या उसके परिवार की देखभाल करने का ठेका ले लिया है। मैंने ये कमरे किराए पर चढ़ाने के लिए बनवाए हैं। शीला उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर सेठ हीरालाल एक नहीं सुनता। शीला और श्वेता कड़ी ठंड में घर से बेघर हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ जैसे ही घर जाता है उसकी पत्नी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले घर आ गए, मैंने कहा था आपको जब तक कोई काम वाली नहीं मिल जाती घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अरे भगवान, आज और बिना काम वाली के काम कर लो, मैं कल देख लूंगा दूसरी काम वाली। रहने दो, तुम तो इतने मजदूर काम करते हैं, किसी से भी बोलते तो कोई भी पैसों के लालच में दौड़ा चला आता। मैं जानती हूँ तुम्हारी चालाकी, इतने ठंड में मुझसे काम करवा के पैसे बचाना चाहते हो तुम। सेठ को शीला का ख्याल आता है और वह तुरंत उसके पास जाता है। क्या तुम मेरे घर में काम कर सकती हो? बदले में रहने की जगह मिल जाएगी तुम दोनों को और कुछ पैसे भी। शीला काम के लिए मान जाती है और वह सेठ के घर चली जाती है। अगले दिन, अरे महारानी अब तक सो रही है, इतनी देर तक सोएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे काम के लिए बुला, सोने के लिए नहीं। माफ़ कर दीजिए मैम साहब, वो ठंड की वजह से रात भर नींद नहीं लग पाई, मैं अभी करती हूँ सब। शीला उठकर घर के काम करने लगती है। ममता जितनी जुबान से कड़वी थी उतनी ही दिल से कठोर थी। वह शीला और उसकी बेटी को घर का बचा कुचा खाना देती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। शीला अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने? मैम साहब मैंने सुबह बनाया तो था खाना। हाँ तो ख़त्म हो गया है, फिर से बना दे। तारीफ तो दूर की बात है, वह शीला को दिन भर खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। शीला ने जब काम के पैसे मांगे तो सेठ गुस्सा कर बोला, तुझे रहने और खाने को दे रहे हैं, अब तुझे पैसा भी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी आप? मेरी बेटी और मैंने ये ठंड का महीना कैसे बिताया है हम ही जानते हैं। इसकी वजह से उसको बुखार भी हो गया है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सेठ शीला को 100 रुपये दे देता है। क्या सेठ जी, इतने से पैसों में क्या होगा? मैं सिर्फ इतने ही दे सकता हूँ, काम करना है तो कर, नहीं निकल यहाँ से। शीला अपनी बेटी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद सेठ को एक काम वाला आदमी मिल जाता है और वह उसे काम पर रख लेता है। सेठ की पत्नी ममता उस आदमी को बहुत खड़ी खोटी सुनाती थी, जिस वजह से वह आदमी नौकरी छोड़कर चला जाता है। ममता को मजबूरन खुद काम करना पड़ता है। ये सब करते हुए उसे शीला की बहुत याद आती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। आधी रात को सेठ और उसकी पत्नी घर वापस आ रहे होते हैं। चोर उन्हें रास्ते में लूट लेते। वह दोनों पैदल ही घर की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। अरे शीला तुम यहाँ? हाँ मैम साहब, मैं यहीं पास वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, यहीं पास में मेरी झोंपड़ी है। मैंने देखा चोर आपका सारा सामान लूट कर ले गए। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो आगे चौराहे पर इनको ज़रूर पकड़ लेंगे। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, यहाँ बहुत ठंड है। शीला उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले जाती है और उन्हें ओढ़ने के लिए एक मोटा सा कंबल देती है। सेठ और ममता बहुत शर्मिंदा होते हैं अपने किए पर और वह दोनों शीला से माफ़ी मांगते हैं। शीला उन्हें माफ़ कर देती है। सेठ शीला और श्वेता को भी अपने घर ले जाते हैं, लेकिन इस बार नौकरानी बनाकर नहीं बल्कि एक घर का सदस्य बनाकर उन्हें ले जाते हैं।